नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और हाजिर हूं आज एक ऐसा मुद्दा लेकर जो आजकल बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजा हुआ है। जी हां, देश में बीमारी का ट्रिपल अटैक ये देखा जा रहा है। देश भर के तमाम राज्यों में वायरल फीवर ने तेजी से पैर पसार लिए हैं। यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली में भी ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। बिहार, यूपी समेत तमाम राज्यों में हालात ये हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं बच रही है। यूपी के फिरोजाबाद में इस बीमारी ने न जाने कितने मासूमों की जिंदगी भी ले ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी यही हाल है। इसी बीच लोगों के चिंता का विषय ये भी बना हुआ है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है। बदलते मौसम के साथ ही वायरल फीवर का संक्रमण तेज हो गया है। इसका वायरस खतरनाक हो चुका है। यह शरीर के कई अंगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वायरल फीवर के मरीजों को बुखार, खांसी समेत सभी लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं। लेकिन राहत की बात यह भी है कि स्क्रीनिंग के बाद जांच में रिपोर्ट नेगेटिव मिल रही है। दिल, दिमाग, आंख, लीवर व फेफड़े के बाद वायरल फीवर का वायरस अब कानों में घंटी भी बजा रहा है। जी हां, डॉक्टर का कहना है कि वायरल फीवर के मरीजों के कानों में सीटी बजने जैसी समस्या हो रही है। कानों में दर्द, भारीपन, सनसनाहट, घंटी बजने जैसी आवाज महसूस हो रही है। साथ ही पोस्ट कोविड मरीजों में भी यह बीमारी नजर आ रही है। सरकारी व निजी अस्पतालों के नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञों के पास बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं। 60% मामलों में यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। 40% मामले में इलाज की जरूरत पड़ती है। इनमें से 20% में इस बीमारी का व्यापक असर पड़ता है। ऐसे मरीजों को सुनाई देना कम हो जाता है। उन्होंने कहा, अगर समय रहते इसका इलाज शुरू करा दिया जाए तो यह बीमारी काफी हद तक ठीक हो सकती है। इस मामले में मरीज को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस दौर में देखा जा रहा है, कोरोना संक्रमण, कोरोना की लहर देश झेल रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियां, वायरल बुखार ये जो है वो ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इस समय पर लापरवाही ना बरतने के डॉक्टर आपको सुझाव दे रहे हैं। आमतौर पर मरीज कान की सनसनाहट या भारीपन को नजरअंदाज कर देते हैं। यह लापरवाही उन्हें उम्र भर की बीमारी दे सकती है। लक्षण होने पर नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ से तत्काल परामर्श लें। तो इसी पर करेंगे चर्चा कि आज कैसे बचना है आपको इस कहर से। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़े हुए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे मौजूद हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं एम्स रायपुर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर टंडन, कोरोना, मौसमी बीमारी, वायरल, बारिश, हर तरह की जो परेशानी है इस वक्त लोगों को जूझ रहे हैं लोग, और खासकर जब ये वायरल की बात करें तो देखा जा रहा है बच्चों को ज्यादा ये वायरल हो रहा है, बुखार ज्यादा हो रहा है। पहले से ही कोरोना वायरस से काफी परेशान है। इन सबके बीच रहस्यमय बीमारी यानी वायरल फीवर। हालांकि वायरल फीवर हमने सुना है, बहुत पहले से भी ये हमने देखा है, लेकिन ऐसे में जो बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, डॉक्टर मानते हैं कि स्क्रब टाइफस के मामले अधिक घातक हो सकते हैं। क्या है ये? किस तरह से दर्शकों को आप आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर स्क्रब टाइफस क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो सीजन है हमारा इस समय का, बारिशों के बाद और जैसे जैसे परेशानियां और आती है तो ये वायरल फीवर जो है स्प्रेड होता जाता है चारों तरफ। मौसमी वायरल फीवर्स होते हैं आमतौर पे, जिन्हें हम फ्लू इन्फ्लुएंजा के नाम से आमतौर पे जानते हैं, और ये बहुत कॉमन होते हैं। पर ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, 3-4 दिन में सब ठीक हो जाते हैं और ज्यादातर इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जब कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये किस किस्म की इन्फेक्शन हो रहे हैं, किस किस्म की प्रॉब्लम। जिस तरह से आप बात कर रहे हो, बच्चों के ऊपर असर आ रहा है और उनको परेशानियां हो रही हैं, और काफी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके की रिपोर्टें आई थी उसमें काफी कंफ्यूजन था कि आफ्टर ऑल ये बीमारी है क्या, ये किस किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है और डेथ्स हो रही हैं। तो ये देखा गया था कि वायरल फीवर जो है बहुत ज्यादा जो है डेंगू के सिम्टम्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। और ये सबको पता है कि ये सीजन है, जब भी मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है तो डेंगू के इन्फेक्शन और मलेरिया का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है।
तो डेंगू बेसिकली मच्छरों से फैलता है, और खास करके वो मच्छर है ना, प्लीज फीमेल मच्छर होते हैं जो अ, दिन के टाइम काटते हैं। रात के टाइम वाले ये मच्छर नहीं है जो मलेरिया फैलाते हैं, ये दिन के समय मच्छर काटने वाले होते हैं। इनमें जो है ये डेंगू फैलाते हैं, और डेंगू जो है आमतौर पे अगर होता है तो इसमें सीवियरिटी काफी हो जाती है, और सीवियर इन्फेक्शन और परेशानियां होने की वजह अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड की कमी होना शुरू होती है, इसका जो असर लिवर पे होता है, इसमें से जो प्लेटलेट्स डाउन होती चली जाती हैं, वो हर तरीके की दिक्कतें डिक्लेयर करती है बॉडी में। चाहे कुछ भी हो सकता है, ब्रेन पे भी असर डाल सकती है, पेट के अंदर खून भर जाता है ना। डेंगू की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर शुरुआत में जब डेंगू आया था तो हम लोगों को यही मुश्किल आती थी कि पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, जब उसमें निडल डाल के देखा तो ब्लड निकलता। तो हर तरीके की परेशानियां हो रही थी। वजह था कि प्लेटलेट काउंट एक्सट्रीमली लो हो जाते हैं, ब्लड काउंट बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। ये एक वजह थी। और दूसरी वजह जो आपने स्कैब्राइपस की बात करी है, स्कैब्राइपस एक्चुअली में एक अलग बीमारी है बेसिकली, और ये ना तो मच्छरों से होती है ना ही किसी चीज से होती है, बल्कि ये खास किस्म के टिक से होती है, जिसको एक कीड़ा है, एक जो खास करके चूहों से, और ये फैलता है। और इसकी वजह से जो स्कैब्राइपस की जो फीवर्स होते हैं उसमें एकदम सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं जैसे आपको चाहे वो डेंगू हो रहा हो, चाहे वो मलेरिया हो रहा हो, चाहे वो कोरोना हो रहा हो, या फ्लू हो रहा हो, या टाइफाइड भी हो रहा हो। यानी कि सर दर्द, बुखार, बॉडी दर्द, मसल एक, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, सब कुछ हो सकता है। तो इन सभी बीमारियों के सिम्टम्स को लेकर के आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको और करना चाहिए। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिससे इलाज किया जाए। मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। जैसे कि अन्य वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें कोई खास दवाइयां नहीं है, पर आपको सिम्टोमेटिकल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। पर प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है। अगर डेंगू का सस्पेशन होता है तो सबसे पहली चीज ये कहा जाता है कि आपने कोई भी दवाई नहीं खानी है एक्सेप्ट पैरासीटामोल, क्योंकि हर दवाई जो है आपके पेट में सूजन करती है, और क्योंकि खून में खराबी ज्यादा होती है तो कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हर दवाई जो है, पेन किलर जो है, वो कभी भी ब्लीडिंग कर सकते हैं। सिर्फ पैरासीटामोल एक सेफ मेडिसिन मानी जाती है जो आमतौर पे आपको बुखार के लिए दी जाती है। तो उसका ध्यान रखना है, और उससे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने शरीर में पानी और सॉल्ट की मात्रा, यानी कि लेवल की मात्रा को मेंटेन रखें। क्योंकि जो हेमोरेजिक डेंगू होते हैं उसमें आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता जाता है, और वही सबसे बड़ा डेथ का कारण बनता है। तो उसको रोकने के लिए आपने अपने बॉडी हाइड्रेशन को विद सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि आप घोल बना के पीजिए, या एनर्जी टाइप की चीजें आती हैं उनको लीजिए, और उनसे अपना बॉडी का फ्लूइड लेवल मेंटेन करके पीजिए, और डॉक्टर से मिलके, क्योंकि इन चारों बीमारियों में अलग अलग इलाज है। अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक देनी, मलेरिया है तो एंटी मलेरिया ड्रग देनी है, डेंगू है तो उसमें आपका बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करना है, टाइफाइड है उसकी अलग दवाई देनी है। तो हर तरीके की दवाइयां अलग है। और स्क्रब टाइफस है तो उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक बहुत ही सिंपल मेडिसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन उसे कहते हैं, उसको देते हैं। पर ये आपने खुद नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके आपको अपनी डायग्नोसिस करानी है और उसके हिसाब से इलाज करना। आपके लिए सबसे जरूरी है कि अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो उसका ध्यान रखिए और डॉक्टर के पास जाइए। अपने आप मत दवाई लीजिए, है कि और ये बिना ध्यान डॉक्टर के रखिए कि परामर्श मच्छरों के से डॉक्टर बचें। जनरल कोई भी दवाई ना ली जाए, बिना डॉक्टर के परामर्श के बिल्कुल। जब तक आप अपना डायग्नोस ना करा ले, आप ये संतुष्टि ना करा ले कि आपको बीमारी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो दवाएं हैं जी, वो चलनी चाहिए। क्योंकि मुद्दा इतना ये गंभीर हो गया है सर, कोरोना की तीसरी लहर है, क्योंकि इस वायरल फीवर को और इस तरह के बुखार को तीसरी लहर
से भी जोड़ के देखा जा रहा है। वहीं क्योंकि बारिश का भी मौसम है, ऐसे मौसम में मौसमी बीमारियां और भी ज्यादा लोगों को घेरती हैं ख्याल ना रखने पर। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो रहता है दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना, जिससे उनके मन में जितने भी सवाल हों उनका उन्हें ज्यादा से ज्यादा जवाब मिल सके, ज्यादा से ज्यादा वो सतर्क हो सके। डॉक्टर पीपरे, अगर देखा जाए तो इसके मेन लक्षण क्या हैं? जिस बुखार की हम बात कर रहे हैं, मेन लक्षण कब ये घातक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कब जरूरत पड़ती है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, बिना आप डायग्नोस कराए, जिस तरह से डॉक्टर टंडन ने बताया, बिना परामर्श लिए आप अपनी मर्जी से कहा जाए तो डॉक्टर ना बने? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रश्न है, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया और मैं समझता हूँ कि काफी ज्ञान लोगों को हमारे इन कार्यक्रमों से जो पिछले अनेकों दिवसों से हम लोग दे रहे हैं, और जगह जगह पे पोस्टर, हॉस्पिटल, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी जगह आज कल जो बुखार चल रहा है जिसे मौसमी बुखार बोलते हैं, मौसमी फीवर है, और ये कई प्रकार के विषाणु, कीटाणु, पैरासाइट और ये सब जो जीआईटी इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, अनेकों प्रकार के वायरस होते हैं और मच्छर काटने से मलेरिया, ये सब, तो इनके जो लक्षण होते हैं सबसे पहले तो बुखार है। जो कॉमन एक लक्षण है वो बुखार आता है, और बुखार कोई सा भी हो, क्योंकि थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर होता है वो ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस में, और वो अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन से डैमेज होता है तो फीवर आपका जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम होता है, जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं ब्रेन में, वो डिस्टर्ब होंगे, और उसके बाद में वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो गर्मी होती है, देखिए आप, फिजियोलॉजी है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इस फिजियोलॉजी के कारण आपको चिड़चिड़ापन आएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरे अंगों के जो सिक्रीशन है वो बढ़ेंगे, हाइपर एसिडिटी होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, स्टमक का भी इन्फ्लेमेशन होता है, वॉमिटिंग होगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, और ये सब के होने के बाद में आपको कमजोरी महसूस होगी, और कमजोरी के बाद में आप, हो सकता है कि बिस्तर से उठे ना, हिले ना, लोग आपकी सेवा करें, लेकिन आप इतना लेट भी ना हो कि आप बिस्तर में आ जाएं। आपको जिस समय इस प्रकार का एहसास होता है कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है और उल्टियां भी होने लगी, जो नॉर्मल लाइफ में आपको नहीं होता, जो बॉडी नॉर्मल है, जो जिस बॉडी में ब्लड में कहीं पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, बॉडी में किसी प्रकार की कोई वायरल या बैक्टीरियल या पैरासाइट के कारण किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई है, तो आपको ये सिम्टम्स नहीं होंगे। नॉर्मल आप कपड़े पहन के घूमेंगे, ड्यूटी में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, सब काम करेंगे और ज्यादा एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन आ गया है, अब ये मौसम है, मौसम बरसात का, खुलता है, फिर उसके बाद में पानी गिरता है, ठंडक आती है, तो इस प्रकार से, और पानी भरता है, रुकाव होता है नालियों में, तालाबों में, छोटे छोटे पोखरों में, और लोग गर्मी से बचने के लिए कूलर का इस्तेमाल करते हैं, और कूलर के पानी में भी मच्छर होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डेंगू पे जो मच्छर वगैरह होते हैं, डेंगू बीमारी के, मलेरिया के मच्छर होते हैं, तो ये सब प्रकार के जो कीटाणु हैं और वायरस है, फिर जो वायरस है, जो वातावरण में वायरस है, और इस समय बहुत ज्यादा वायरस पाए जाते हैं, और कोरोना भी है, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, डर होता है, मानसिक स्थिति भी खराब होती है, भय लगने लगता है, बुखार आता है, और एक दो दिन के बाद में कमजोरी होती है, तो हार्ट की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेशाब में जलन होने लगती है, इंटेक तो आपका कम हो जाता है, पानी का हो चाहे दूसरे जूस वगैरह का हो, खाने का हो। इस प्रकार से अगर आपके सब मिलाकर के खाना पीना कम भी हो रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं, इन्फेक्शन आपको तोड़ रहा है, खांसी भी चल रही है, लंग इन्फेक्शन हो गया है, और साथ में कोरोना का भय भी है, कोरोना का भय भी आपको भयभीत करता है, और उससे भी आदमी ज्यादा कमजोर हो जाता है मन से, और मानसिक रोग जैसे भी और डेवलप होने लगते हैं, हेलुसिनेशन है, डेल्यूशन है,
दूसरी हरकतें करने लगता है, मस्कुलर स्पाज्म होने लगते हैं, इस प्रकार से सब होता है। तो जैसे ही हम वहीं आपके प्रश्न पे आ रहे हैं शुरू में, जैसे ही आपको बॉडी में कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन से लगते हैं, बुखार आता है, उल्टी होती है, आप तत्काल बिना किसी प्रकार का देर किए या तो स्वयं चले जाएं हॉस्पिटल या डॉक्टर नर्स से कंसल्ट करें। मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 50 to 60% पॉपुलेशन विलेज में रहती है, गांव में रहते हैं लोग मच्छर के और जो दूसरे कीटाणु है और वायरस है, और नशा भी किए रहते हैं, तो उनको मालूम नहीं रहता कि कहाँ कौन सा मच्छर काट रहा है, खाने में मक्खी बैठ रही है, भोजन खुले हुए हैं। इस समय आप किसी भी बाजार हाट में चले जाइए, जो फुटपाथों पे और बाजारों पे जो भी बेचने वाली चीजें खरीदते हैं लोग बाग जो बिकती है वहां पे, वो सब ओपन है, होटलें ओपन है, मक्खी बैठती है, कीटाणु बैठते हैं, लोग खांसते हैं और सूंघते हैं, उसमें फिर मक्खी बैठती है, फिर वो भोजन की चीजों में बैठती है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो जीआईटी इन्फेक्शन होता है, उल्टी है, दस्त है, ये होते हैं, और पेचिस होती है, खूनी पेचिस होती है, अमीबियासिस होती है, डायरिया, वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन होता है। जब तक सैलाइन और ग्लूकोज की बोतल और दूसरे इंजेक्शन नहीं लगते तब तक आदमी आराम नहीं लगता और सीरियस हो जाता है। मरता वही है जो अस्पताल नहीं पहुंच पाता, जिसका अच्छा इलाज नहीं हो पाता, जो गरीब है, जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी कम है और उनको ले जाने वाले नहीं है, नॉलेज की कमी, अनुभव की कमी है, वो घर में पड़े पड़े सीरियस हो जाता है, और जब सीरियस होता है तो उसके दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसको डॉक्टर को भी बचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आईवी फ्लूइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उसकी जांचें हैं, जो छोटी जगह में उपलब्ध नहीं है, मशीन उपकरण, तो कंफर्मेशन भी नहीं होता, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसके लक्षण जैसे भी होंगे वैसा डॉक्टर इलाज करके, और लाखों करोड़ों लोगों को डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ चिकित्सालय में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बड़े संस्थानों में एम्स जैसे और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से सब जगह पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत उत्कृष्ट बिल्कुल डॉक्टर टंडन, लेवल की बिल्कुल डेवलप हो गई है, उपलब्ध हो गई है। आदमी को तत्काल कोई भी कमजोरी है या वीकनेस है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है, पीलिया है, कोई भी लक्षण दिखता है, आपको तत्काल अस्पताल जाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर करण, आपने दो अहम बातें इस वक्त उठाई कि एक तो अगर कोई भी बदलाव आपको लगता है टेम्परेचर में या कुछ रेगुलर लाइफ से हटके आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या फीवर हो रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप तुरंत कंसल्ट कर लें। और दूसरी बात आपने हाइजीन की उठाई, जो बहुत ज्यादा जरूरी है खास करके इस मौसम में, क्योंकि हम बाहर का खाते हैं और न सिर्फ हम बड़े, हम बच्चों की अगर बात करें तो जंक फूड उनका बहुत फेवरेट होता है। हर बच्चा कभी बर्गर हुआ, कभी चाउमीन हुआ, कभी हर तरह की चीजें खाना चाहता है इस वक्त पर। और ऐसे में जब बुखार हो तो डॉक्टर टंडन, करण सर की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि मौसमी बुखार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए और ज्यादा खतरनाक क्यों साबित हो रहा है? क्योंकि दो जो पॉइंट बहुत अहम डॉक्टर करण ने इस वक्त बताए कि जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी हाइजीन इस वक्त पर है। देखिए, जहाँ तक हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी मोर्टेलिटी बढ़ी है और जो देखा गया है, देखिए उनकी दो वजह हैं। अगर हम पूरी एनालिसिस करके, डॉक्टर करण ने भी कहा कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका वजह सिर्फ यही है कि उनकी देखभाल, उनको इन सब चीजों का ज्ञान कि कहाँ से बीमारियों से बचें, कैसे बचें, और अगर कोई तकलीफ हो रही है तो तुरंत क्या करना है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहां पर उस तरीके की हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है जो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके एक सही समय पे आपको इलाज दे सके। तो होता क्या है कि ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके माता पिता अपने काम कर रहे हैं, उनको अपने काम के रोजी रोटी के लिए जाना है, तो ये उनको पता भी नहीं चलता बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। या उन्हें तो तब पता चलता है कि बच्चा या तो बेहोश हो रहा है या वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है या बिल्कुल गड़बड़ा गया है, तब उन्हें लगता है कि बच्चा बीमार हो गया, वो लेके अस्पताल पहुंचते। तो हमें उनको इन्हीं सब बातों की जानकारी देनी है कि क्या क्या चीजें हो सकती, क्योंकि अगर हम जानकारी की बात करें, मेरे ख्याल से आज तक कभी भी इस तरीके की जानकारी हमने
आम तौर पे मीडिया के थ्रू, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका विजुअल मीडिया हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, हर एक चीज की जो जानकारी इस कोरोना महामारी ने हमें देने का एक कई लोगों के लिए एक मौका मिला कि उन्हें कुछ सुनने को मिला है, कुछ पता चला है। जी। तो ये सभी जानकारियां आज सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बल्कि हर एक बीमारी के लिए बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए। और उनको इस बात का ज्ञान थोड़ा थोड़ा हो गया है कि अगर बीमारी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ना कि अपने आप दवाइयां करें। क्योंकि सबको ये देखने में आ रहा है कि जहां जहां पर लोगों ने अपने आप घर में बैठ के दवाई करी और प्रॉब्लम बढ़ी और लेट अस्पताल में पहुंचे, वहां पर मोर्टेलिटी हुई है। तो बच्चों के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बच्चों का शरीर जो है एक एडल्ट आदमी के मुकाबले में उतनी परेशानियों को वो झेल नहीं पाता है जिनका आम आदमी, बड़ा आदमी जो है झेल सकता है। बॉडी फ्लूइड अगर बच्चे का लॉस होता है, उसका कम होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हों जिनको हम 1 साल और 2 साल से नीचे के, उनके लिए तो 100-200 ml पानी की कमी हुई बहुत मुश्किल। और बड़े बच्चों में जिस तरह से पानी कम होता जाता है वो दिक्कतें आने लगती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो हमें हर चीज को देखना है और अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में रखना। प्रोटेक्टिव मोड क्या है कि मच्छरों से बचाव किस तरह से किया जाए, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा है कि ये डेंगू टाइप की कोई बीमारी थी। डेंगू के नए जो है स्ट्रेन पाए गए जिनको कहा गया वो बहुत सीवियर है। यानी कि डेंगू से अगर बचना है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो हम पानी इकट्ठा न होने दें और मच्छरों को मारें, और अपने आप को पूरा कपड़े पहनकर कवर करके रखें। तो ये तो प्रिकॉशन हमें लेना है। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है कि उनको इन सब चीजों को बताएं कि वो पूरे कपड़े पहन के रहें और गंदे जहां पर पानी भर रहे हैं उन इलाकों में ना जाएं, और कोशिश ये करें कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि हर एक आदमी को इन सब चीजों में एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर जिले की कारपोरेशन के पास ना तो इतनी सुविधाएं हैं, ना ही वो इतना कर पाती है, ना ही वो पहुंच सकती है। तो हमें उन पानी भरी हुई जगहों को रोकना है, क्योंकि वही डेंगू के मच्छर और वही मलेरिया के मच्छरों को फैलाते हैं। और जी। दूसरा, जब पानी भरा होता है तो जब स्कैब टाइफस की बात करें तो इसी तरीके के चूहे वगैरह भी होते हैं और इसी तरीके की माइट्स भी पैदा होती हैं जो आपको किसी तरीके की परेशानियां कर सकती हैं। हर गंदगी से हाइजीन की बात डॉक्टर साहब ने करी, वो यही सब है कि आपके अपनी हाइजीन के साथ साथ आपकी सराउंडिंग्स की हाइजीन कितनी अच्छी मेंटेन करेंगे। क्योंकि हर बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने शरीर की हाइजीन मेंटेन रखिए और अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ सुथरा रखिए। हर चीज को हम बचा सकते हैं। अगर आप देखो तो जितनी भी बीमारियां आज हम देख रहे हैं ये प्रिवेंटेबल है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो स्कैब टाइफस हो, इवन कोरोना भी प्रिवेंटेबल है। अगर आप प्रॉपर मास्क लगा के रखते हैं जी। तो इट इज प्रिवेंटेबल। तो हर चीज के लिए प्रिवेंशन का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दिया जा रहा है और आपको प्रिवेंट करना है। और यही अभी भी वायरल फीवर जो हो रहा है इसमें भी इसी बात पे आ रही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी खांसी जुकाम है, नजला हो रहा है, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, तो आपको घर में भी मास्क लगा के रखना है। क्योंकि किस किस्म का वायरल फीवर है हमें ये नहीं सोचना है कि ये कोरोना है। किसी भी किस्म का वायरल फीवर है, म्यूटेशन हो रहे हैं, क्योंकि जितना आप किसी को भी मारते हो वो उतना लड़ने के लिए तैयार होता जाता है। जो भी थ्योरी है हमारे डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस पे आदमी ही नहीं, जानवर, कीड़े मकोड़े, मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया सब उसकी थ्योरी पे काम करते हैं। तो हम उनको मार रहे हैं, वो हमसे बचने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास मास्क एक ऐसी चीज है जो हम हर चीज को बचा सकते हैं, हर वायरस को बचा सकते हैं। और मच्छरों से बचने के लिए गंदगी अपने आसपास से खत्म करें, पानी रुकने ना दें, पूरी बाहों के और पूरे कपड़े पहने जिससे शरीर का एक्सपोजर कम से कम हो मच्छरों का। और खासकर ध्यान रखें डेंगू का मच्छर ये याद रखें कि दिन में सबसे ज्यादा काटता है। तो जो दिन में मच्छरों को बचना है हमें, तो हर समय इसी चीज का ध्यान रखना है कि कपड़े पूरे पहने और मच्छरों को मारें, उन्हें भगाएं, उन्हें पैदा ना हो। और बच्चों का प्रिवेंशन हमने इसलिए बताया क्योंकि उनका बॉडी जो है ये फ्लूइड लॉस, प्लेटलेट्स में कमी, ब्लड में कमी,
उसका शरीर कम बर्दाश्त करता है, क्योंकि उनका छोटा शरीर है, उसमें छोटा अमाउंट है, तो परसेंटेज उनकी बहुत ज्यादा होती है। 1 लीटर ब्लड में से 100 ml निकल गया तो उसका कम हो गया वॉल्यूम। हमारे 5 लीटर में से 3 लीटर में से 100 ml गया तो हमारे को उतना असर नहीं पड़ता। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना, क्योंकि हम जब ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र हो, 60 साल से कम उम्र हो, क्योंकि उसमें 300 ml हम ब्लड लेते हैं। वो 300 ml ब्लड हमारे शरीर पे असर नहीं डालता है। पर बच्चों के लिए, बच्चों को जब ब्लड भी ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो वो 50 ml, 100 ml, 150 ml होता है, वो 300 ml नहीं दिया जाता। तो हर चीज को हमें समझना है कि क्यों हो रहा है, और यही वजह है कि बच्चों के शरीर को हमें बचा के रखना है, बच्चों को बचा के रखना है। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर उनके टंडन, शरीर अहम में कोई बातें बीमारी आपने नहीं बताई होनी हैं कि किस पहले तो बीमारी को पहचाने, अंतर समझे वायरल में, डेंगू में, मलेरिया में, क्योंकि ये अलग अलग हैं। किसी भी एक बीमारी का एक इलाज, जिस तरह से कहें डेंगू का आप वो इलाज नहीं ले सकते जो आप एक वायरल फीवर में लेते हैं। हर बीमारी का एक अलग इलाज है और उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है बीमारी को समझने की। बच्चों की बात की जाए तो आपको ये समझना होगा कि कब आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, देर ना करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें हमारे दर्शक के आसपास साफ सफाई रखें, बासी भोजन और बाजार से खुली चीजें खरीदकर खाने से परहेज करें, सभी गुनगुना पानी पिएं, मच्छरों से बचने का उपाय करें, खान पान का खास ख्याल रखें और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी साझा कराने के लिए। तो आप सबने सुना कि डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं वायरल का ये जो खतरा बना हुआ है इसको आप कैसे दूर सकते हैं। डॉक्टरों की सलाह माने, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।